और छत पे जो बनाने का स्टाइल है तो हम बिहारी इसमें भी जुगाड़ लगाते हैं। अब जुगाड़ क्या है आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो है ये सरसों तेल का जो कनस्तर होता है वो है। और इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी भर दिया जाता है और मिट्टी भरने के बाद इसमें बांस डाल के अच्छे से उसको पैक करके और फिर उसमें इस खंभे को डाल के और फिर मरबा बनाया जाता है। तो दोस्तों तो क्या हो रहा है, तो आज का जो ब्लॉग है ये एक नया ब्लॉग है जो कि बहुत ही हट के है साधारण ब्लॉग से। तो आज जो है सोचो कि मेरा घर बिहार है और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मेरा एक भाई है तो उसका उपनयन है, इसको जनेऊ बोला जाता है। और मिथिला में जो होता है ये संस्कार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए वही जनेऊ है और जनेऊ का जो शुरुआत है वो बसकट्टी से होता है, जिसको बसकट्टी बोला जाता है, यानी बांस काट के मरबा बनाया जाता है। चलिए आज का जो ब्लॉग है इस ब्लॉग में मैं आपको इस संस्कार इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ में कैसे होता है क्या होता है मैं पूरी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साधारणतया क्या होता है कि जब जनेऊ होता है तो नॉर्मली पहले जो हम लोग की जो भगवती है जो क्या बोलते हैं उसको कुल देवता उनका पूजा किया जाता है। तो वही यहाँ इस ब्लॉग का शुरुआत है वो वहीं से हो रहा है। और जितने जो बरुआ जिनका जनेऊ होने वाला है वो लोग गए हैं और देखिए बाजा बजना शुरू हो चुका है। आप लोग दिखाऊँ मैं तो बजना शुरू हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस सब का बहुत आम बात है, ये सब रहता ही रहता है। चलिए आप लोग को पहले मैं पूजा दिखा दूँ। आप लोगों को ये पूरा घर भी दिखाऊंगा और इसकी खासियत भी बताऊंगा, लेकिन पहले भगवती का घर देख लो। यहाँ पर दोनों बरुआ को तैयार करके उनकी पट्टी उट्टी अच्छी से करके और फिर उन्हें बाहर ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और बरुआ का मतलब होता है कि जिसका जनेऊ होने वाला होता है, जिस बच्चे का। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊं तो ये जो आप घर देख रहे हैं ये घर लगभग 120 से 30 साल पुराना घर है। हम लोग के जो पूर्वज थे वो इसी घर में आए थे। और इस घर में एक और क्या खास बात क्या है, इसमें कहीं भी आपको ये क्या पिलर देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी इस घर में पिलर नहीं है। और ये घर लगभग 100 साल से 150 साल तक का घर है। अब तक कम से कम 50 से 60 भूकंप झेल चुका है। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया और अभी भी उसी तरह खड़ा है। अभी भी इसमें सब कुछ जितनी भी खंभा है जितना भी सब कुछ है सब साधारण है। और इसका एक और बात मैं बताऊँ, इसका जो ईंट था वो ईंट खुद हाथों से बनाया गया था। और ये कत्था सूखी चूना पर ये जोड़ा गया घर है और ये बहुत मजबूत घर है, खपड़ेल घर है। लेकिन हम लोग जो है तो हम लोग का जड़ यही है और यहीं से हम लोग निकले हुए थे। और निकलने के बाद ये इसका गेट है और यहाँ पे है ये गेट आपको दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग यहीं से निकल के और सामने पूरा घर बनाया हम लोग। और ये होता है संस्कार, जहाँ पर आपको है ये गीत सुनने को मिल रहा है। ये सब मैथिली का जो गीत है वो गीत है। और ये सब शुरुआत होता है किसी भी संस्कार में। अगर आप किसी भी तरह का जो पर्व होता है, किसी तरह का मूड़न हो या जनेऊ हो, यहाँ पर नॉर्मली जो गीत है वो गीत बजता ही बजता है। और यही तो है संस्कार होता है, यही तो मेन बात होती है। और यही आप लोग को जो दोनों साइड से घर दिख रहा होगा, ये सभी घर में जितने लोग रहते हैं ये सभी पहले उसी घर में छोटे से घर में रहते थे। लेकिन बाद में सब लोगों ने वहाँ से निकले और बाहर में सबने अपना अपना घर बनाया। ये सारा घर जो आप देख रहे हैं ये इसी लाइन में पूरा यहाँ से लेकर मेन रोड तक सबका घर है। और ये अब जो है तो इसको निकल के हम लोग को बस मतलब हम लोग का जहाँ पर बांस का पेड़ होता है वहाँ पर जाया जाता है। तो उस बांस के पेड़ को उसको कटेगा और वही जो होता है मेन संस्कार होता है, इसी बसकट्टी बोला जाता है। इसी बसकट्टी से शुरुआत होता है, इसी बसकट्टी से शुरुआत होता है किसी भी पर्व का। और इसको नॉर्मली जो है आप लोग देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। देख सकते हैं इस ब्लॉग में ये दोनों बरुआ है, ये एक बरुआ और वो दूसरा बरुआ हुआ। और यही जो है तो ये सभी जो है हम जाने वाले हैं। हम लोग वही वैसी बसबिट्टी को निकल रहे हैं और उस बसबिट्टी में जो है सो वहाँ पर जाके बांस काटा जाएगा और फिर उसको घर पे लेके आया जाएगा। बात क्या है कि 12 बजे दिन में ये जो मुहूर्त निकला है वो 12 बजे दिन का है। और इतनी तेज धूप है कि गर्मी तो सब चल रहा है, इसीलिए मैंने ये जो पहन लिया। और ये हम लोग का गाँव का रोड है, हाल आप देख सकते हैं। और इसी से हम लोग को भी अपने जो जहाँ पर बांस का पेड़ है वहाँ जाना है हम लोग को और फिर बांस काट के लाया जाएगा। और वो देख सकते हैं ये मेरे गांव का पोखर है। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये भी कभी पोखर ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मिट्टी
भर के। और देखिए ये भोला बाबा शिव मंदिर का निर्माण कर दिया गया है और इधर पार्वती माता का मंदिर है। और ये पोखर बहुत बड़ा पोखर है, इसका नाम नौला पोखर है। और देख सकते हैं यहाँ कितने बच्चे लोग नहा रहे हैं। और हमारे गाँव का जो बीच में यानी कि मेरा जो गाँव है उसमें 3 टोल है और 3 टोल में हम लोग का जो टोला है, हम लोग का जो कुआ है उसके बीच में ये नदी है, पोखर है, ये उसके बीच में पड़ती है। और ये कभी सूखती नहीं है। आज तक मैंने इसको एक बार सूखते हुए देखा है, बाकी ये कभी सूखी नहीं है और हमेशा से पानी भरा ही रहता है। ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो है तो लगभग अब आज से 500 से 1000 साल पुराना पेड़ है। कहीं हम लोग के जो बाबा के जो बाबा जी दादा थे वो भी बोलते थे कि उनके समय में ये पेड़ इतना ही बड़ा था और आज तक ये पेड़ इतना ही बड़ा है। तो और क्या कहूँ मैं, आप समझ सकते हो वैसे पीपल का पेड़ का जो लाइफ होता है बहुत ज़्यादा होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। देख सकते हैं अब हम लोग रोड से जो है तो नीचे उतर चुके हैं। और ये हम लोग यहाँ से जो हम लोग का गाछी है जहाँ पर हम लोग का आम होता है उसकी शुरुआत होती है। देख सकते हैं आप लोग, मैं घुमा कर दिखा दूँ, ये हम लोग का गाछी, यहाँ आम का शुरुआत होता है। और अभी इसी होके हम लोग जाएंगे अपने जहाँ पर हमको बांस काटना है, उस जगह पर जाना है हम लोग को। ये हम लोग का कुत्ता है, जहाँ भी जाएगा साथ साथ जाएगा। और देख सकते हैं ये गाछी हम लोग, यहीं पर हम लोग मतलब यहाँ से जो है गाछी की शुरुआत होता है। कहते हैं ना कि हर गांव में एक ग्राम देवता होता है, तो हम लोग के जो गांव का ग्राम देवता है वो यही है, उनको मल्लो ठाकुर और बोला जाता है। जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये बहुत पुराना पेड़ है और यहाँ पे भी हम लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्राम देवता है, हमारे गाँव का रक्षा करते हैं। आपको मैं इनको भी बहुत नजदीक से दिखा देता हूँ। ये ग्रुप है हम लोगों का, हमारे घर का ग्रुप है और ये सभी, इसमें सभी को मैं आप लोग से मिलवाऊंगा जरूर एक दिन। लेकिन पहले आप लोग इस ग्रुप को देख लीजिए। इस ग्रुप में जो सबसे करीबी है ये आप देख रहे होंगे, ये भी एक ब्लॉगर है जो कि फ्यूचर में ब्लॉगर बनेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट भी इन लोग को भी चाहिए होगा। लेकिन अभी चलिए, अभी हमारे ब्लॉग के साथ चलते हैं और इंजॉय करते हैं पूरा। ये हम लोग का जो गाछी है, गाछी देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग का गाछी शुरू होता है, जहाँ पे अब आम मोस्टली हम लोग आते थे। जब बचपन में थे हम लोग आम यहीं से आके तोड़ा करते थे, यहीं पे आम खाया करते थे। तो आप लोग जो पीछे देख रहे होंगे, ये हम लोग का जो गाछी है, ये वो गाछी है, यहाँ पर हम लोग बचपन से बहुत आया करते थे। हम लोग का जो बचपन है ये यहीं पे बीता है और बहुत हम लोग आते थे। बहुत पहले बहुत पेड़ था, अब सब के पेड़ कम गया, क्योंकि पुराने होने से ये पेड़ सूख जाते हैं। और देखते हैं आम कितना वो दिख रहा होगा, पेड़ में आम जो है एकदम लटक रहे हैं, अभी आम का मौसम है। और यही हम लोग का गाछी था, इसको हम लोग यहाँ गाछी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको बगीचा समझिए आप लोग, बागान जिसको बोलते हैं वैसे। और यहाँ से भी हम लोग का जैसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। सकते हैं हम लोग का जो है सो गाछी है, यहाँ बहुत सारे पेड़ है, जामुन है, कटहल है, बहुत सारे पेड़ हैं और इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हम लोग की। पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर तब से यहाँ पर है जब से हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। और इस घर की जो मतलब जो मालकिन, जो रखवाली है, वो हम लोग के पेड़ पौधे के, हम लोग की आम की सभी चीज़ की रखवाली करती थी। उसके बदले में इन्हें सिर्फ आम हम लोग देते थे जो है सो। और खेत का एक छोटा सा कोना में एक होता था, छोटा सा भाग, उसको छोड़ दिया जाता था, जिसे राखी बोलते हैं यहाँ पर। और ये रहा पेड़, देखिए यहाँ आम फल रहा है पेड़ में और यही हम लोग का पेड़ है। यहाँ से एक रोड गुजरती है और हम लोग के बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस जगह से, इसीलिए मैंने आप लोग को ये जगह भी दिखा दिया। इस घर के जो मुखिया थे वो अब रहे नहीं, तो ये जो है आपको दिख रहे हैं, ये उनका बेटा है और ये भी लगभग बूढ़े हो ही चुके हैं। हम लोग नॉर्मली जो है अपने इलाके में आ चुके हैं और यहीं से जो है ये रोड आप लोग देख रहे हैं, ये वहीं का रोड है, वो रहा गाड़ी जहाँ पर अभी हम लोग गए हुए थे। और यहाँ ये रोड से हम लोग आते हैं और आके जो है सो हम लोग को बांस काटना है आगे जाके। और हम लोग को सीधा अब आपको बसबिट्टी भी लेके चलेंगे, हम लोग उसको बसबिट्टी बोला जाता है यहाँ मैथिली भाषा में। और चलिए बसबिट्टी चलते हैं और बांस काटने का जो कार्यक्रम है उसको देखा जाता है। दिखाऊं तो अभी आम का महीना चल रहा है और आप लोग को पेड़ में आम देख सकते हैं, कितना सारा आम आपको दिख रहा होगा। ये सभी अभी आम इस साल अच्छा हुआ है आम, और ये फसल है हम लोग के वहाँ भी आम बहुत ज़्यादा हुआ था
आप लोग भी देखिए ये आम का। और सबसे मज़ेदार बात क्या होता है कि जब इस मौसम में हम लोग जब आम के पास आके खुद से तोड़ के तब उसे खाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही मज़ा आता है। जो इलाका है ना, इसमें आपको हर तरफ जो है सिर्फ पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे। आप देखिए ये गाछी है और यहाँ पेड़ देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ देखने को मिलेगा। तो ये सभी पेड़ आपको देख रहा होगा। यहाँ यहीं पे मेरा बस बार है, इसी को बस बिट्टी बोला जाता है। देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूंगा। हम लोग के इधर साधारण भाषा में जो है तो बसबार इसी को बोला जाता है। ये आप देख रहे होंगे एक ही जड़ में बहुत सारे पेड़ हैं। ये बांस होता है और इसका बहुत यूज होता है। ये बहुत मजबूत होता है, अंदर से खोखला पाइप की तरह होता है। और जनों में जो होता है इसका जो यूज होता है ये बहुत अच्छा से यूज होता है इसका। और साथ में घर बनाने में भी इसका बहुत यूज होता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहर में सेंटरिंग होती है, साथ में उसमें बहुत ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग पर रंग पुताई होती है। उन सभी में जो बांस का यूज किया जाता है वो यही बांस होता है। इसी को बांस बोला जाता है और इसी को हर एक जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन मोस्टली बिहार में इसको बांस बोला जाता है। और जहाँ पे ये बहुत सारा होता है उसको बस बिट्टी बोला जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो है ये हमारे बरुआ श्री हैं और इस बरुआ का खासियत देखिए, ये सर पे ये पाग रहता है, यहाँ पर लाल काला करके ये जो होता है ये लगाया जाता है, इसे पट्टी बोला जाता है नॉर्मली। और ये कंधे पे धोती और हाथ में एक चाकू और उसमें ये सुपारी लगा हुआ रहता है। ये सभी एक बरुए की पहचान होती है। और मैं हूँ चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, ये सभी इस प्रक्रिया से गुजरा हुआ है और जिसके कारण जो है सो देखते हैं। और जनेऊ जो होता है वो जब होने के बाद ये जनेऊ है, अभी ये जनेऊ नहीं हुआ है इसका, लेकिन होने वाला है। देखिए बरुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका थूत देखिए, बरुआ का थूत देखने का बोला है कि इसका थूत हमेशा चिपका हुआ रहता है। तो ये बरुआ है और एक और बरुआ को मैं दिखाऊंगा। तब तक इस बरुआ के साथ एंजॉय करिए और देखिए कितना कोमल सुशील और संस्कारी बच्चा है। बस हो गया, चलो। सेकंड बरुआ। और इस बरुए की जो शकल है कितना भोला कितना नादान है, लेकिन शकल पे बिल्कुल मत जाइए। शकल के अंदर एक बहुत ही बदमाश बच्चा छिपा हुआ है, लेकिन इसका भी देखिए सेम साधारण बच्चा है। और जो जन्म होने की जो सही उम्र होती है वो यही उम्र होता है। और इसका भी जन्म ये भी है, दोनों भाई है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बांस जो है कटने का कार्यक्रम चालू हो चुका है, उसी का आवाज़ हो रहा था। और ये बरुआ का जनेऊ है, कितना सुंदर कितना शानदार बच्चा है। और जितना भी इर्द गिर्द होता है सब खुद के हाथों से किया जाता है, इसीलिए ये है सो खुद के हाथों से आरी लेके बांस को काटा है और खुद के हाथ से सब कुछ जो भी किया ये किया है। और उसके बाद बांस कटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बांस कटेगा, घर जाएगा, फिर मरबा बनेगा। मैं कहीं भी जाऊँ ये साथ रहता है। अब ये फिलहाल पानी में स्नान कर रहा है, लेकिन मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बात क्या है कि बांस काटने के बाद उसको कंधे पे रख के घर लेके जाया जाता है। और वो हम लोग भी लेके जा सकते थे, लेकिन हम लोग का जो प्लान है वो यहाँ से सरकने का है। हम लोग पैर धीरे धीरे यहाँ से सरक जाएंगे, क्योंकि बहुत धूप है और बांस बहुत भारी होगा और कंधे पे दर्द होगा। इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग पैर से चुपचाप निकल चले यहाँ से। तो हम सभी जो ग्रुप हैं, देख रहे ग्रुप, ये सभी ग्रुप का हम लोग धीरे धीरे वहाँ से इधर आ गए हैं और धीरे धीरे बात करते करते खिसक लेंगे यहाँ से। हम लोग भागने का प्लान तो बनाए थे, लेकिन हम लोग शिकार हो चुके हैं। वो लोग हम लोग को जाते हुए देख लिए और आवाज़ देकर हम लोग को बुला लिए हैं। हम लोग फिर से फंस चुके हैं इस जंजाल में और बस आखिरकार लेके जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं वहाँ से बुलाहट आ रहा है बार बार, कितना बांस है वो बुला रहे हैं हम लोग को। और चलिए अब चला जाए, बांस को कंधा पे लेके चलते हैं। फाइनली जो है हम अपने कंधे पे बांस उठा चुके हैं
और इसको लेके हम जा रहे हैं, जो कि फंस चुके थे, सोचे कि खिसक जाएंगे लेकिन खिसक नहीं पाए और फंस चुके हैं। चलिए बांस लेके अब चला जाए घर। ये जो होता है, ये जो बोलते हैं ना इसको बसकट्टी, उसका यही महत्व होता है कि आप बरुआ बांस काटता है, वो लोग घर चले जाते हैं, बाकी लोग बांस लेके आते हैं, घर पे मरवा बनता है और उसी मरवे में जनों का जो पूरा कार्यक्रम होता है वो संपन्न होता है। तो चलिए हम लोग बांस कंधे पे ले चुके हैं और भारी तो है लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ ट्राई करके घर पहुंचा जाए आराम से। और हम और ये हमारे भाई साहब हैं, ये भी एक ब्लॉगर है फ्यूचर के, तो ये भी फंस चुके हैं। आपको मैं दिखा दूँ, इनका भी शक्ल में दिखाऊँ आपको। तो ये रहे वो ब्लॉगर, तो ये भी फ्यूचर के ब्लॉगर बनेंगे। और हम बांस भारी है तो अब हम लोग सीधा आपको घर पे मिलेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। छोड़ के हम लोग अब खेत में घुस चुके हैं और इस खेते खेते देखते हैं इस बांस को लेके जाने में कितना परिश्रम करना पड़ रहा है और इतना तेज धूप, जान तो जा रही है। हम लोगों ने कुछ देर पहले वीडियो में देखा था कि हम लोग उस जगह से, आपको यहाँ दिख रहा होगा जो मंदिर है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थे और यही रोड घूम के फिर इसी पोखर के इस साइड से आ गए हैं हम लोग बांस लेके, क्योंकि वो रूट लंबा पड़ता था और इतना भारी चीज़ लेके जाने में बहुत दिक्कत होता है। आप लोग इस पोखर को देखो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना शानदार नज़ारा है। और बरसात के मौसम में ये जो पानी है ये यहाँ तक रहता है, यहाँ तक, और उसी टाइम पे छठ होता है, छठ में पूरा पानी भरा रहता है। तो देखिए कितना अच्छा शानदार पोखर आप लोगों को दिख रहा होगा, चारों तरफ से बहुत अच्छा है। अब पहले बहुत बड़ा था, थोड़ा लोग मिट्टीकरण करवा छोटा करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये पोखर बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब है। और हम लोग का जो घर है, हम लोग का जो गाँव है, हम लोग का टोला है, इसकी शान है ये। तो मैं एक और आम के पेड़ का दर्शन करवाता हूँ, और ये पेड़ भी हम लोग का ही है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ 2 पेड़ है इस पोखर के साइड में, और इस पेड़ का भी आम हम लोग बहुत खाए हुए हैं, बहुत मीठा आम है। बांस लेके हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। अब देख सकते हैं ये बांस रखा जा रहा है सब, और अभी इसकी कटाई होगी, कुटाई होगी, और फिर है ये छत पे जाएगा ऊपर में। यहाँ पर यहीं पे है तो मरवा बनने का प्रोग्राम है, मरवा यहीं पे बनेगा और इस बांस को काटा जाएगा। तो हम थक चुके हैं, पसीना देख सकते हैं आप लोग, पूरा चेहरे पे पसीना है, और पूरी तरह से थक चुके हैं हम लोग। चलिए तो अब थोड़ा सुताया जाए, आराम किया जाए। और फिर भाई साहब हैं, इनका प्रोग्राम था पहले से ब्लॉग बनाने का, लेकिन ये सोचते रह गए कि आज मैं कैमरा लूंगा, आज मैं ये लूंगा, वो लूंगा, फलना लूंगा, शिमला लूंगा, लेकिन ब्लॉगिंग में करने लग गया। तो फ्यूचर में इनका प्लान अभी भी है ब्लॉगर बनने का। हम देखिए कि इनका प्लान कब तक फ्यूचर में आता है, वो 70 साल के बाद हो या 80 साल के बाद हो, ये नहीं पता, लेकिन होगा एक दिन, ये भी ब्लॉगर जरूर बनेंगे। आए हैं रंग बिरंगा डब्बा लेने के लिए, लाल, पीला, उजला, हरा, हर तरह का डब्बा यहाँ देख सकते हैं। और अभी इसको जाके सबको बहुत ही बेदर्दी तरीके से सबको पिया जाएगा। सब गर्मी में आया बांस उठा के, तो बहुत बेदर्द तरीके से इसको पिया जाएगा। अभी वो स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं सबका पूरा एकदम नाप वोप के तब इसको काटा जाएगा और फिर इसका मरवा बनाया जाएगा। तो बांस का जितना भी काम था वो होने के बाद मरवा बन के तैयार है। आप लोग इस मरवे को देख सकते हो कितना अच्छा से इसको सजाया। अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो ये सिर्फ बन के तैयार हुआ है। और बाकी इसमें देखते हैं आप, लाल, पीला, हरा जो कलर है वो लगाया गया है। और बाकी अभी इसमें पूरा जो है सो सिस्टम में, इसमें पूरा अच्छे से इसको सजाया जाएगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मोस्टली क्या होता है कि गांव घर में जो होता है ना, तो मरवा मोस्टली अब जो है वो छत पे बनता है। पहले क्या था कि लोग के आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे, लोग उसमें बना लेते थे, लेकिन अब है सो शहरीकरण हुआ है गाँव का भी, तो अब है सो थोड़ा सा आंगन में जगह कम रहता है, तो अब छत पे बनता है। और छत पे जो बनाने का स्टाइल है, तो हम बिहारी इसमें भी जुगाड़ लगाते हैं। अब जुगाड़ क्या है आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये सरसों तेल का जो कनस्तर होता है वो है। और इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी भर दिया जाता है, और मिट्टी भरने के बाद इसमें बांस डाल के अच्छे से उसको पैक करके, और फिर उसमें इस खम्भे को डाल के और फिर मरवा बनाया जाता है। आप लोग को मैं मरवा के चारों तरफ सबको दिखाता हूँ। अभी इसमें और बहुत कुछ होना बाकी है। इस सब जगह पर ईंटा लगेगा, इसमें मिट्टी भरी जाएगी, और मिट्टी भरने के बाद तब इस पर जो भी होगा सब उसके ऊपर होगा, और ये और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देख रहे हैं ये जो मरवा है, ये मरवा का रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ये हुआ मरवा का जगत। और वहाँ पे चौकी लगी हुई है, एक बंदा सोए हैं रात में, मरवा का यही शक्ल होता है। इसी को बहुत अच्छे से सजा दिया जाएगा। इस सब में सारे बांस में जो है सो लगेगा फन्ना उन्ना, इसमें पूरा साड़ी लग के पूरा पैक कर दिया जाएगा बहुत, और तब देखने में बहुत सुंदर लगेगा। आपको मैं तब का भी जो व्यू होता है वो भी मैं आप लोग को बिल्कुल दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बिहार के मिथिलांचल में जनों जो है कैसे होता है, यानी जनों का स्टार्टिंग जो मरवा होता है वो मरवा कैसे होता है, उसका शुरुआत से लेके लास्ट तक मैंने आप लोगों को दिखाया। और आप लोगों में से जो लोग शहर से बाहर रहते होंगे उन लोगों को ये सब सीन देख के बहुत कुछ याद आता होगा, उनकी यादें जुड़ी होंगी इस सब चीज़ों से। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को थोड़ा सा एक भोज कैसे होता है हम लोग, क्योंकि बिहार में हर जगह अलग अलग टाइप का भोज होता है, तो हम लोग के इधर किस टाइप का भोज होता है और कैसे होता है ये दिखाने वाला हूँ। अगला वीडियो आने वाला है इसी पर। उसके अलावा जनों के रिलेटेड जितने भी इर्द गिर्द होते हैं, जितनी तरह की
रस्में होती है उन सभी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी कि आज जैसे कल ये था बसकट्टी था, अब वो कुमरम होगा, जो भी होगा जितना भी चीज़ होता है, और साथ में जनेऊ भी, मैं सब कुछ आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।